हमारी आदतें ही हैं जो एक आम इंसान को भी भगवान बनाने की ताकत रखती है। आदतों के अंदर अद्भुत ताकत छिपी हुई होती है जो हमें दिखाई तो नहीं देती, परंतु वो हमारे लिए काम करती है। वो कैसे, आप एक बौद्ध कहानी से समझ जाएंगे। एक बार एक नौजवान आदमी अपनी एक बहुत ही गंदी आदत से परेशान हो चुका था। उसकी आदत यह थी कि वह अपने हाथ से अपना ही वीर्य नष्ट करता था। उसे तनिक भी एहसास नहीं हो रहा था कि जब वो इस आदत को पकड़ा था तो, लेकिन अब यही आदत उसके लिए किसी गहरे घाव की भांति हो गई थी और वो नौजवान इस आदत से कराह रहा था क्योंकि उसे यह आदत अपनाए हुए लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। वह बैठकर उसी एक घटना के बारे में अक्सर सोचा करता था कि काश उस दिन मैंने अपने मित्र की बात न सुनी होती तो शायद ये मेरा हाल ना हुआ होता। उस नौजवान के साथ हुआ ये था कि वो उस समय अपने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास जाया करता था। एक दिन जब आश्रम की साफ सफाई चल रही थी तो वो शिष्य अपने 2 और शिष्यों के साथ, जो कि एक ही कक्षा में पढ़ते थे, उनके साथ बैठा हुआ था। तभी उनमें से एक शिष्य कहता है कि मित्र, क्या तुमने कभी हस्तमैथुन किया है? यह सुनकर वह नौजवान कहता है कि नहीं मित्र, मैंने हस्तमैथुन नहीं किया है। तभी उस नौजवान ने उत्सुकतावश पूछा कि ये हस्तमैथुन होता क्या है? तब वह शिष्य उस नौजवान से कहता है कि इसमें भी पूछने की चीज है कि हस्तमैथुन क्या है? ये तो ऐसी क्रिया है जो तुम्हें स्वर्ग से भी ज्यादा आनंद दे देगी। इस पर वह नौजवान शिष्य कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इसे करने पर आनंद आता है? तब तो तुम मुझे इसे करने के लिए सिखा ही दो। तब उसमें शिष्य ने कहा कि मित्र, यह बहुत ही आसान क्रिया है। इसे करने के लिए तुम्हें कोई भी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ऐसा करो और फिर इसका आनंद लो। उस शिष्य ने उस नौजवान शिष्य को वो सभी बातें समझा दी जो हस्तमैथुन करने के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन वो नौजवान शिष्य आश्रम में इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई अन्य शिष्य या फिर गुरुदेव को इस बात का पता अगर चल जाएगी तो फिर मैं आश्रम से निकाला जा सकता हूँ। इसलिए उसने निश्चय किया कि जब मैं आश्रम से घर लौटूंगा तो इस क्रिया को मैं जरूर करूँगा। अब वो शिष्य जब तक उस आश्रम में था तब तक उसका ध्यान उसके मित्र द्वारा बताई गई क्रिया पर ही था। वह नौजवान शिष्य जल्द से जल्द इस क्रिया को करना चाहता था। आखिर एक दिन ऐसा आ ही गया जब आश्रम के सभी शिष्यों को कुछ दिन के लिए अवकाश मिला। सभी शिष्य बारी बारी से उस आश्रम के गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर घर को लौट रहे थे और इसमें वह नौजवान शिष्य भी शामिल था। वह भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहता था। शाम होने से पहले वह नौजवान शिष्य अपने घर पहुंच चुका था। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने माता पिता के चरण छुए और फिर वह रात को खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटने चला गया। उसी रातों को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसके मित्र द्वारा जो बातें कही गई थी वह उसके कानों में गूंज रही थी। अब वह शिष्य उस क्रिया को करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था और उसने लगभग 1 घंटे तक इस क्रिया को करते रहा जब तक कि उसका वीर्य निकल ना गया हो। उस नौजवान शिष्य को मानो ऐसा लग रहा था कि क्या आनंद है, क्या सुख है। इससे बड़ा सुख तो इस पूरी दुनिया में खोजने पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि उस नौजवान शिष्य को पहली बार ऐसा अनुभव हुआ था और उसकी उम्र उस समय लगभग 13 साल की थी। अब वह शिष्य इस क्रिया को रोज नियम से करने लगा। अब उसको न तो अध्ययन करने में मन लग रहा था और न ही उसे खाने पीने में। उसके लिए तो बस वही अध्ययन और वही खान पान था। ऐसा करते हुए उस शिष्य को लगभग 1 माह बीत चुके थे और वो इस क्रिया में धीरे धीरे प्रवीण होते जा रहा था क्योंकि उसे इसे करने में बहुत आनंद जो आ रहा था। ऐसे ही करते करते करीब 2 महीने बीत चुके थे। अब तक तो उस शिष्य की अवकाश भी समाप्त हो गई थी, लेकिन उस शिष्य को न जाने क्या हो गया था कि उसे यहाँ तक याद नहीं रहा कि आज उसे फिर से आश्रम लौट जाना था। फिर जब शाम हुई तो उसके पिताजी ने पूछा कि तुम आश्रम क्यों नहीं गए? तब उस नौजवान शिष्य ने झुंझलाकर कहा कि मुझे नहीं जाना चाहा आश्रम।
मैं अब घर पर ही रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। और फिर उसके सामने उसके पिता की एक न चली और अब वह नौजवान शिष्य एक ऐसी आदतों के दलदल में ऐसे फंसता चला गया, उसी ख्याल ही नहीं रहा कि अब उसके साथ हो क्या रहा है। और वह नौजवान शिष्य 23 साल का अब हो चुका था। अब यही आदत जो उसके लिए किसी स्वर्ग जैसा आनंद प्रदान कर रही थी, वहीं अब आदत उसके लिए मानो किसी बड़े और गहरे जख्म वाला घाव मालूम पड़ रही थी। अब वह नौजवान इस तलाश में था कि कोई इसका इलाज बता दे। वैसे उसने हजारों प्रकार की औषधियाँ खाई थी, लेकिन इस बीमारी को अभी तक ठीक न कर सका था, क्योंकि यह कोई बीमारी नहीं थी ही नहीं, यह तो एक बुरी आदत थी और वह इस आदत के जाल में बुरी तरह फंस चुका था। उसने लाख संकल्प किए, लाखों उपाय किए, लेकिन वह आदत उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब वह इस आदत को छोड़ना चाहता था। वो दिन भर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोचता रहता कि कैसे भी करके मुझे इस आदत को छुड़ाना है। एक दिन जब वह उदास, हताश और निराश होकर किसी मार्ग से जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे हैं। उस नौजवान को लगा कि उसे उन बौद्ध भिक्षु के पास अवश्य जाना चाहिए। हो सकता है यह मेरी इस समस्या का समाधान जानते हो, या फिर कोई ऐसा जड़ी बूटी मेरी इस समस्या का समाधान बता दे जिससे मेरा काम बन जाए और मैं इस आदत से मुक्त हो जाऊं। ये सोचकर वह नौजवान उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर उनको प्रणाम करता है और उनके पास बैठ जाता है। बौद्ध भिक्षु जब उस नौजवान के चेहरे को देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि ये आदमी तो बहुत कष्ट में है, क्योंकि उस नौजवान का शरीर भी काफ़ी दुबला पतला और कमज़ोर हो चुका था और वह ठीक से बैठ नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर भी धीरे धीरे कांप रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने उस नौजवान की स्थिति को भांपने के बाद उससे पूछते हैं कि वत्स, क्या हुआ? तुम मेरे पास किस लिए आए हो? तब वह नौजवान रोते हुए उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महाराज, मैं अपने आदतों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मेरा हाथ पैर भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा और मैं दिन ब दिन दुबला पतला और कमज़ोर होते जा रहा हूँ। कृपया मुझे कुछ समाधान बताएं। तब बौद्ध भिक्षु उस नौजवान की बात सुनकर कहते हैं कि वत्स, तुम्हें किस आदत ने जकड़ रखा है? तब उस नौजवान ने उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सभी समस्याओं को कह सुनाया और फिर उनसे हाथ जोड़कर बोला, कृपया मुझे इस आदत से छुटकारा दिला दीजिए गुरुदेव। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक की सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि देखो, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे प्रयोग करके दिखाने वाला हूँ जिससे तुम पहले यह जान पाओगे कि हमारी आदतें कितनी शक्तिशाली होती है, कितनी बलवान होती है। वह बौद्ध भिक्षु अपने सभी शिष्यों और उस नौजवान को अपने साथ लेकर एक जंगल में चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक शिष्य को आदेश दिया कि तुम इस पौधे को उखाड़ो। वह शिष्य तुरंत ही उस पौधे को उखाड़ फेंका। फिर थोड़ी दूर आगे चलने के बाद उन्होंने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम इसे उखाड़ कर दिखाओ। वह पौधा भी उससे थोड़ा बड़ा था, इसीलिए उस शिष्य ने तुरंत ही वह पौधा भी उखाड़ कर फेंक डाला। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद उस बौद्ध भिक्षु ने 1 घंटे से पेड़ को उखाड़ने का आदेश दिया। उस शिष्य को उसे उखाड़ने में कुछ समय लगा, पर वह भी उसे उखाड़ दिया। यह सब वो नौजवान देख रहा था। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे थोड़ा बड़ा वृक्ष आया, तो उन बौद्ध भिक्षु ने आदेश दिया कि तुम सब इसे मिलकर उखाड़ो, क्योंकि यह तुमसे अकेला नहीं उखड़ पाएगा। काफ़ी मशक्कत करने के बाद सभी शिष्यों ने मिलकर के उस वृक्ष को भी उखाड़ दिया। अब वो बौद्ध भिक्षु उन सभी शिष्यों को और उस नौजवान को भी एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे लेकर गए और उन सभी शिष्यों को आदेश दिया कि तुम सब इसे उखाड़ कर दिखाओ। परंतु सभी शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से यह कहने लगे कि गुरुदेव, यह तो एक विशाल बरगद का पेड़ है, यह भला हम लोगों से कैसे उखड़ेगा? तब वह बौद्ध भिक्षु उस नौजवान की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि ठीक इसी तरह हमारी आदतें होती हैं। जब वह पौधे के रूप में होती है तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे इसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है।
इसलिए हमें अपने आदतों को सुधारना चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए और बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए। इतना सुनकर उस नौजवान को लगा कि हाँ, उसने गलती तो की है, लेकिन अब पछताने से भी क्या फायदा। उसने उन बौद्ध भिक्षु से पूछा कि गुरुदेव, यह तो हमें मालूम चल गया कि आदतें बहुत शक्तिशाली होती है, लेकिन किसी भी बुरी आदत को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इतना सुनकर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि वत्स, अगर कोई भी व्यक्ति कितनी ही बुरी और गंदी लत को लंबे समय से पकड़ा है और अगर वह उसे छोड़ना चाहता है, तो सबसे पहले तो उसे यही कोशिश करनी चाहिए कि वो उन आदतों को शुरू में ही छोड़ देवे। पर किसी कारणवश अगर वह इसे छोड़ नहीं पा रहा है, तो इसके स्थान पर उसे अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अगर फिर भी ऐसा नहीं हो सका तो उसे अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी किसी भी गंदी आदत को एक गहरे और विशाल आदत से ऐसा बनने में हमारे बुरे विचारों का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब हम अपने मन को पूरी तरह में यह बैठा ले कि अगर मुझे इन आदत को नहीं दोहराना है, तो देखना उस समय हमारा विचार ही हमें घसीट कर जबरदस्ती उस गलत काम को या फिर गलत आदत को करवाते हैं। इसलिए विचारों पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना है और अगर हम सोचें कि वो आदत केवल एक ही बार में हमसे दूर हो जाए, तो यह नामुमकिन है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, इसलिए हमें अपने आदतों को छोड़ने पर नहीं, बल्कि अच्छी अच्छी आदतों को अपनाने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अंधेरा का अस्तित्व तभी तक होता है जब तक कि प्रकाश ना हो। इसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के बजाय हमें अपनी अच्छी आदतों को महत्व देना चाहिए। ऐसा जब तुम करते हो तो कोई भी बुरी आदत हो, उसका प्रभाव दिन ब दिन कम होता चला जाएगा और फिर एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब तुम उन आदतों को पूरी तरह से आज़ाद हो जाओगे। इसीलिए बस तुम केवल 2 काम करो। एक ध्यान करो। ध्यान तुम कम से कम 15 से 20 मिनट कर लो और फिर अच्छे अच्छे विचारों को खुद से बोलना शुरू करो। दिन भर उसे दिमाग में लाओ तो और भी अच्छा है। इस तरह से तुम पाओगे कि बस कुछ ही दिनों में तुम्हारी वो बुरी आदत का प्रभाव कम हो जाएगा, गायब हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कब। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु चुप हो जाते हैं और वह नौजवान भिक्षु उनको देखकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उन बौद्ध भिक्षु के कहे अनुसार ध्यान करता है, अपने विचारों को बदलता है और फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब उस नौजवान के जीवन में वह आदत से भी छुटकारा मिल जाती है और वह अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगता है। नमो बुद्धाय। एक बार एक अमीर व्यापारी एक बौद्ध भिक्षु के पास आता है और कहता है, हे गुरुदेव, पिछले कुछ समय से मैंने अनुभव किया है कि मेरे अंदर चिंता, क्रोध, लालच और घमंड जैसे मानवीय कुविचार बढ़ते जा रहे हैं। इसी चिंता, क्रोध, लालच और घमंड की वजह से मैं अपने व्यापार में लगातार असफल होते जा रहा हूँ और मेरे प्रतिद्वंदी लगातार मेरे से आगे निकल रहे हैं और ये बात मुझे और गहरी चिंता की ओर घसीटे जा रही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं चिंता, क्रोध, घमंड और लालच करने की अपनी आदतों को छोड़ नहीं पा रहा हूँ। कृपया मुझे ऐसा कोई समाधान बताएं जिससे मैं अपनी इन बुरी आदतों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर व्यक्ति की पूरी बात बहुत ही ध्यान से सुनी और फिर कहा, इससे पहले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊं, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना। एक बार एक सम्राट के पास 4 घोड़े थे। वह चारों घोड़े कद काठी से बड़े ही मजबूत और देखने में बहुत ही सुंदर थे। इसीलिए सम्राट उन चारों घोड़ों से बहुत ही प्रेम करता था। लेकिन सम्राट की समस्या यह थी कि वह चारों ही घोड़े बहुत उड़न थे। वो किसी भी प्रकार से घोड़सवारी के लिए प्रशिक्षित नहीं थे। सम्राट उन घोड़ों को प्रशिक्षित करवाना चाहता था ताकि उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाए। लेकिन सम्राट अब तक असफल रहा था, क्योंकि जो भी प्रशिक्षक उनकी पीठ पर बैठता वो उसे पीठ से गिराकर अपने पैरों से उसे बुरी तरह घायल कर देता। और क्योंकि वो सम्राट के प्रिय घोड़े थे,
इसीलिए सम्राट का सख्त आदेश था कि कोई भी प्रशिक्षक उन घोड़ों को मार पीट कर प्रशिक्षित नहीं करेगा। इसीलिए अभी तक सभी प्रशिक्षक असफल रहे थे। अब वहाँ सम्राट ने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति इन घोड़ों को बिना मारे पीटे इन्हें पूरी तरह से घुड़सवारी के लिए प्रशिक्षित कर देगा, उसे 10 लाख सोने के सिक्के दिए जाएंगे। घोषणा के कुछ ही दिनों बाद सम्राट के दरबार में एक युवा किसान आता है और सम्राट से कहता है, मैं आपके इन चारों घोड़ों को बिना कोई शारीरिक नुकसान पहुंचाए पूरी तरह से प्रशिक्षित कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। सम्राट ने कहा, क्या शर्तें हैं तुम्हारी? किसान ने कहा, मुझे इन घोड़ों को प्रशिक्षित करने के लिए 1 वर्ष का समय चाहिए और साथ ही इन घोड़ों की देखरेख और खिलाने पिलाने की सारी जिम्मेदारी मुझे दे दी जाए और मेरे रहने की व्यवस्था भी इन घोड़ों के साथ ही कर दिया जाए। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सभी शर्तें मान्य होंगी। तुम कल से इन घोड़ों को प्रशिक्षित कर सकते हो। अगले दिन सुबह होते ही वह किसान उन चारों घोड़ों को एक बड़े से खुले मैदान में ले जाकर छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर तक दौड़ भाग करने के बाद वह उन घोड़ों को अपने हाथों से चारा खिलाता है, पानी पिलाता है और खुद भी भोजन करके उसी बाड़े में लेट जाता है। घोड़े अब भी उसी बाड़े के अंदर स्वतंत्र घूम रहे थे। कोई भी घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ नहीं था। जैसे ही शाम होती है, वह किसान उठता है और फिर बाड़े के चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। वह जब दौड़ता था तो घोड़े भी उससे डरकर इधर उधर भागते थे। जब रात हो गई तो वह घोड़ों को खिला पिलाकर रस्सी से बांध देता है और खुद भी उन्हीं के साथ सो जाता है। सुबह होते ही वह किसान फिर उन घोड़ों को बाड़े में ले जाकर खुला छोड़ देता है और खुद बाड़े के चारों तरफ दौड़ने लगता है। घोड़े भी इधर उधर भागने लगते हैं। अब यही उसका रोज का नियम बन गया। वह किसान रोज दिन भर घोड़ों को खुला रखता, उन्हें नहलाता, खिलाता पिलाता, प्यार से पुचकारता, उनके साथ खेलता और फिर रात होती तो फिर उन्हीं के साथ सो जाता। धीरे धीरे घोड़े भी उस किसान के साथ घुलने मिलने लगे। उन्हें लगा कि ये किसान उनका मित्र है, क्योंकि जब से यह किसान आया था तब से घोड़े खुद को आज़ाद महसूस करने लगे थे। अभी वे चारों तरफ ही घोड़े उस किसान को पसंद करने लगे। ऐसे ही करते करते लगभग 6 महीने का समय बीत गया। एक दिन सम्राट घोड़ों का प्रशिक्षण देखने आया तो उन्होंने देखा कि किसान बाड़े में आगे आगे दौड़ रहा है और वे चारों घोड़े उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। सम्राट को उस किसान का प्रशिक्षण पसंद आया और वो वहाँ से चला गया। जब 1 वर्ष का समय पूरा हो गया तो सम्राट के पास संदेशा भेजा गया कि घोड़े पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। सम्राट बड़े उत्साह के साथ उन घोड़ों को देखने आए। सम्राट को आते ही वह किसान बारी बारी से एक एक करके उनकी सवारी करनी शुरू कर दी और सभी घोड़ों पर चढ़कर उनकी घुड़सवारी करके दिखाई। सभी घोड़े बिना किसी उद्दंडता के पूरे अनुशासन के साथ किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर तेज गति से भाग रहे थे। यह देखकर सम्राट के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने किसान से पूछा, ये चमत्कार तुमने कैसे किया? किसान ने कहा, पहले मैं इनको आज़ादी देकर इनके साथ रहकर इनका दोस्त बन गया। मैं हर रोज बाड़े के चारों तरफ अकेला दौड़ता था। ये मुझे दौड़ता देखकर ये भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगे। धीरे धीरे मैं इनकी पीठ पर काठी रखने लगा। शुरू में ये तो काठी को गिरा देते थे, लेकिन धीरे धीरे ये अपनी पीठ पर काठी रखकर दौड़ने लगे। फिर मैंने इनकी पीठ पर बैठना शुरू कर दिया। जब ये खड़े रहते थे तो फिर मैं इनके पीठ पर कुछ देर तक बैठा था और फिर उतर जाता था।
जब ये घोड़े मुझे अपनी पीठ पर बैठाने के आदी हो गए तो मैंने इनकी पीठ पर बैठकर इन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये इनकी आदत बन गई और इसका नतीजा आपके सामने है। यह सब सुनकर वह सम्राट बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस किसान को 10 लाख सोने के सिक्के दिए, लेकिन साथ में उन घोड़ों को देखभाल करने के लिए उसने अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया। कहानी खत्म करने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उस अमीर आदमी से कहा कि इंसान के अंदर भी यह 4 प्रकार के उड़न घोड़े पाए जाते हैं, जिनका नाम है चिंता, क्रोध, घमंड और लालच। और इस कहानी में जो प्रशिक्षक है वह है हमारी बुद्धि, यानी कि हम खुद। तुम्हें अपनी बुद्धि के प्रयोग से तुम्हें इन चारों उड़न घोड़ों को लगातार प्रशिक्षित करते रहना चाहिए, यह तुम्हारे काबू में रह सके। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, यानी कि इन चारों घोड़ों की कार्य प्रणाली को समझकर इन पर लगाम लगाना होगा, और यह धीरे धीरे ही संभव होगा। तुम अचानक से इन्हें अपने वश में नहीं कर सकते। जैसे कि पहला उड़न घोड़ा चिंता है। चिंता करने से समस्या और उलझती है, जबकि चिंतन करने से उसका समाधान निकलता है। ये बात अपनी बुद्धि के द्वारा तुम्हें अपने उड़न मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। तुम्हें अपनी सकारात्मक सोच के साथ चिंता करने में नहीं, बल्कि समस्या का समाधान खोजने में अपना समय लगाना चाहिए। दूसरा उड़न घोड़ा क्रोध है। क्रोध करने से किसी दूसरे का नुकसान हो या ना हो, लेकिन स्वयं का नुकसान जरूर होता है। पर कुछ जगहों पर क्रोध करना भी जरूरी होता है, जैसे जब कोई बेवजह ही हमें नुकसान पहुंचा रहा हो, या फिर किसी कमज़ोर या बेसहारा को डरा धमकाकर पीट रहा हो। लेकिन कब, कहाँ और कितना क्रोध करना है, कब करना है, कब इसे नियंत्रित रखना है और कैसे नियंत्रित रखना है, यह सारी बातें अपनी बुद्धि से धीरे धीरे इस क्रोध नामक घोड़े को, बेलगाम घोड़े को सिखानी चाहिए। तीसरी चीज़ या तीसरा घोड़ा घमंड है। घमंड और आत्मविश्वास के बीच एक बहुत ही पतली सी लकीर होती है। इसे सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह घमंड है। इसे मैं भी कर सकता हूँ, ये आत्मविश्वास है। तो घमंड और आत्मविश्वास के इस अंतर को अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को समझाना चाहिए। और अगर किसी को अपने धन, ताकत और सुंदरता का घमंड है, तो उसे अपनी बुद्धि के द्वारा अपने घमंड नामक घोड़े को ये समझाना चाहिए कि मुझसे पहले बहुत से लोग हुए जो मुझसे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर, बुद्धिमान, ताकतवर और धनवान थे, लेकिन आज वो सभी मिट्टी में मिल चुके हैं। यह सब अस्थायी नहीं है, यह सब हमेशा नहीं रहने वाला। इस बात को हमें अपने बुद्धि के द्वारा हमें अपने घोड़े को समझाना चाहिए। और चौथा सबसे खतरनाक घोड़ा है लालच। लालच ज्ञान का हो तो अच्छा है, लेकिन लालच अगर अज्ञानता का हो तो बुरा है। लालच ज्ञान से, बुद्धि से, अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाने का हो तो अच्छा है, लेकिन अगर लालच चालाकी से, धोखे से, जल्दी से और गलत तरीके से धन कमाने का हो तो बुरा है। यही फर्क अपने इस चौथे घोड़े को यानी लालच को अपनी बुद्धि के द्वारा समझाना चाहिए। अंत में बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा, मेरी इन सारी बातों का अर्थ केवल इतना है कि अगर तुम अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हो तो तुम उन्हें समझकर धीरे धीरे अपनी बुद्धि के द्वारा उनसे छुटकारा पा सकते हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह अमीर व्यापारी उनको प्रणाम कर वहाँ से चला गया। पर आप जाने से पहले एक बात जान लें कि हमारा मन भी घोड़ा है, और हम उसे जैसे खिलाते हैं वैसा ही घोड़ा बनता चला जाता है। इसीलिए आप उस किसान की तरह ही अपने मन को उस घोड़े के भांति प्रशिक्षित करना, वरना यह उड़न घोड़ा यानी कि आपका उड़न मन आपको गहरे गड्ढे में धकेलता चला जाएगा। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो सुनते रहिए और एक अगली कहानी के लिए। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।
एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दिखते। वो जो भी काम करता, उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता। किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेर बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो एक कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन वो इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही उसने एक दिन अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं। उसके मित्र ने उसे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र रहता है जिससे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसने किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता। उस बाबा के पास अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी इन समस्याओं से छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा। बाबा उसे कुछ टोने टुटके बता देते थे करने के लिए, और बदले में दान दक्षिणा ले लेते थे कि ये टोना टुटका करने के बाद तुम्हारा घर सुख शांति बनी रहेगी। बस इस टोटके को पूरी विधि के साथ करना। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टुटके करने लगता, लेकिन बहुत टोने टुटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टुटका देता था, बदले में उसे दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ने लगा। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से मेरा दुख कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा होगी घर में तो वो घर से बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरी विधि विधान से मंत्रोच्चारण करवाओ और हवन करवाओ, जिससे तुम्हारे घर में सुख और शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को यह महसूस हुआ कि उसके जीवन में अब भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में अब दुख कभी खत्म ही नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया था। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चलता है जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि ये बाबा दूसरे बाबाओं की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये दान दक्षिणा तो लेता ही नहीं, और ये दान दक्षिणा नहीं लेता तो सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। और यही सोचकर उस बाबा के पास वो पहुंच जाता है। जब वो आदमी वहां पर पहुंचता है तो वो बाबा ध्यान में बैठे हुए होते हैं।
यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। वो उसकी आंखों के नीचे काले घेरे को देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए, हर वो तरकीब करके देखे जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो किसी भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन के दुखों में कोई कमी नहीं आई। बाबा, इसके विपरीत मेरे जीवन के दुखों की बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की भी सोचता हूं, लेकिन अपने परिवार को सोचकर ये कदम नहीं उठा पाता। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बाबा, और मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। कृपया करके मुझे कुछ ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूंगा। बाबा ने महसूस किया कि ये आदमी सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बात सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्रों को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तुम क्या कुछ कर सकते हो? यह सुनकर तो पहले तो उस आदमी ने सोचा कि ये बाबा भी दान दक्षिणा ही मांगेगा, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा कि बाबा, आपको भी जितना दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वो पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो वो मैं दे दूंगा। बाबा ने कहा कि दान दक्षिणा तो बहुत छोटी सी चीज है, मुझे वो नहीं चाहिए। इस पर वो आदमी सोच विचार करके बोला कि बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं करवाने वाला हूं। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या उसे पूरा कर पाओगे? उसने बाबा से कहा कि बाबा, मुझे बताइए तो करना क्या होगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इस पर बाबा ने उससे कहा कि यहां से जब तुम घर जाओ तो रास्ते में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रखना कि जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, इसे सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला कि बाबा, बस इतनी सी बात, ये तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके देखो, वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे, और वो छोटा सा मंत्र है जिसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला कि ठीक है बाबा, मैं ये मंत्र जरूर करूंगा। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि एक बात याद रखना कि जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी मन में नहीं आना चाहिए, तो ही ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला कि मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर वो आदमी वहां से चल दिया। वो अपने में मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, ये दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक एक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया।
लेकिन उस आदमी ने सोचा कि आज तक तो मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर का विचार कर लिया। वो भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर के बाद उसे जब फिर से होश आया तो वो फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। लेकिन अचानक से सामने उसे एक बंदर दिखाई दिया और ये देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था। वो चाहता था कि मेरे अंदर किसी भी तरह के बंदर के विचार ना आए, लेकिन उसके सामने तो बंदर ही बंदर दिखाई दे गया। ऐसे ही करते करते वो घर पे पहुंचा और घर पे पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। वो दीवारों पर सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया और आज मुझे क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। ये कैसी माया है। यही सोच सोच कर वो आदमी रात भर सो नहीं पाया। रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे उसी बाबा के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर केले खाता हुआ बंदर दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये सुनकर बाबा हंसने लगे कि बच्चा, मन का जाल ऐसा जाल जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं था। तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, हम जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हैं वही चीज हमारे मन में बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वह हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में जिस चीज से भी हम छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसीलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे में जुड़ी हुई है। और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो इतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। हमारे होठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपने जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, हम सुखी नहीं होंगे। जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं होंगे। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन ये हमारे अंतर मन में प्रविष्ट कैसे होगा। ये सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने के बारे में सोचते रहोगे ना, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर राज जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरे हमारे मन में प्रविष्ट हो चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए
अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो। पहली बात, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि एक आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है। सुबह वो अपने आप से वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वो पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इंपॉर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उस चीज के पीछे उतना ही भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर इस मंत्र को हम समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे हम अंतर मन में डाल सकते हैं। और जब एक बार कोई लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमो बुद्धाय।